बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स एंड टुडे वी विल डिस्कस एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में हम पॉजिटिव थिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सी अच्छाइयाँ हमें फील हो रही होती हैं, हमारी लाइफ में अच्छाइयाँ हो रही होती हैं, ठीक है, हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है। और अगर मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस ईयर में जो जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो पूरा ईयर जो है वो कोविड-19 की वजह से इस तरह से डिस्टर्ब गुजरा है, स्टडी ईयर जो है वो डिस्टर्ब गुजरा है, उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही, या वो एग्ज़ाम्स की वजह से फ़ियर में हैं, उनको एग्ज़ाम फ़ियर है कि किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे और क्या हम उस तरह से अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से गोल्स हम हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा ये स्टडी ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि ये सिर्फ एक सिचुएशन मेरे ऊपर तो नहीं आई, ये हर एक के ऊपर ये सिचुएशन आई है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इससे हमें जो है वो पॉजिटिवली डील करना है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो इस सिचुएशन में एज अ ब्राइट स्टार जो है वो सबके सामने अपीयर होगा, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ बातें कर रहे होंगे उनको एट द एंड कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने पॉजिटिव सोचना है, अपने गोल सेट करने हैं और आपने ये सोचना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। घर मतलब ऑनलाइन भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको असिस्ट कर रहे हैं, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही इंशाल्लाह उसको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपने इस वजह से भी परेशानी होना कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे या इंस्टीट्यूट पे होंगे, जिस तरह के भी एग्ज़ाम्स हों आप एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट भी देंगे। ओके, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टर्मिनल अल्काइंस। स्टूडेंट्स, टर्मिनल अल्काइंस या एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि टर्मिनल अल्काइंस होते क्या हैं। अगर आपके पास एक कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, ठीक है, और उसमें अगर एक्सट्रीम राइट पे यानी टर्मिनल पोजीशन पे या एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है, ये भी एक टर्मिनल पोजीशन है ना, तो इन जगहों पे अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे तो ये टर्मिनल अल्काइंस होंगे, ठीक है। या फिर अगर आप सिंपल 2 कार्बन अल्काइन की बात कर लें तो ये भी एक टर्मिनल अल्काइन है क्योंकि इसमें हैं ही 2 कार्बन, ठीक है, और ये दोनों ही टर्मिनल हैं, ठीक है। चेन या तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इथाइन में आपके पास जो है वो ये दोनों 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, लेकिन बाकी में देखें हम आपके पास यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक ही हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन चेन में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ना हो, ठीक है, सेकंड थर्ड किसी भी और पोजीशन पर हो तो वो नॉन टर्मिनल अल्काइन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन की जो टर्म पता चल गई है। अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक कहा जाता है कि टर्मिनल अल्काइंस जो है वो एसिडिक बिहेव करते हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, व्हाई टर्मिनल अल्काइंस बिहेव एसिडिक, ठीक है। अब एसिड क्या होता है? एसिड बेसिकली जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये टर्मिनल अल्काइन है ना, तो ये अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन में चला जाता है एंड हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है? टर्मिनल अल्काइंस क्यों अपना हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देते हैं? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये ऑर्बिटल्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में भी बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो sp-s ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, ठीक है, sp-s ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। और sp जो ऑर्बिटल है ना ऑफ द कार्बन, उसमें s कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर आप नोट करें sp3 में
देखिए टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p's, ठीक है। तो 100 में से कितनी परसेंटेज s की होगी? 25%, ठीक है। और अगर sp2 की बात करें तो वो 33% s करेक्टर होगा, और अगर sp में s की बात करें तो हमारे पास 50% s करेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 50% s करेक्टर है इस कार्बन के ऑर्बिटल का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा s करेक्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर लेता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, ठीक है। कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू sp करेक्टर ऑफ दिस ऑर्बिटल, और उसमें s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है। क्योंकि देखें जो sp3 ऑर्बिटल है वो अगर उसका हम लूप देखें तो वो इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होता, और sp का थोड़ा सा बल्कि होगा, लेकिन sp का बहुत बल्कि होगा। तो जो जितना ज़्यादा बल्कि होता जाएगा ग्रुप, ठीक है, तो उसका ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा होती है। और फिर जब ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये देखें इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ गया। और अब अगर आप माइल्ड बेस भी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, लाइट किस्म की बेस भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमने वैसे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई माइल्ड बेस भी ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल यानी बेस के साथ मिलके वाटर बना देता है, और सोडियम मेटल पॉजिटिव उसके ऊपर साइन है और वो कार्बन नेगेटिव साइन के साथ जाके अपना बॉन्ड बना लेगी, ठीक है, और इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस तरीके से कार्बन जो है ड्यू टू sp करेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से उसका ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है। अब इसको आपने लिखना कैसे है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लें। आपने 3 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है एग्जाम्स में इस तरीके से। In ethyne and other terminal alkynes like propyne, the hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sp-s overlap. पहले तो आपने ओवरलैपिंग बतानी है, देन आपने क्या बताना है, एज sp hybrid orbital has 50% s character in it and renders the carbon atom more electronegative. और आप कह सकते हैं मेक्स द कार्बन एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट द sp hybridized carbon atom of terminal alkyne pulls the electrons more strongly, making the attached hydrogen atom slightly acidic and can be removed when treated with a mild base. एंड उसके बाद आपने ये इक्वेशंस लिखनी है। ये आपने जर्नल एक टर्मिनल अल्काइन बनाया हुआ है, यहाँ से चेन जो है वो ग्रो कर रही है। अभी हमने यहाँ पे आर लगा दी, इसका मतलब हमें नहीं पता कि टोटल कितने इसमें कार्बन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है और ये टर्मिनल अल्काइन के पास एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। और अब जो अगर हम बेस ऐड करेंगे और उसके पास बेस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के, ये कार्बन अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो ये आपको ये देखें नेगेटिव नजर आ रहा है, ठीक है, प्लस बेस जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी। ये तीनों आपने प्रॉपरली इसी तरह एरो के साथ ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं एग्जाम्पल्स, या फिर आप इनको टेस्ट बी कहते हैं, ठीक है, यानी ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस के लिए टेस्ट भी हैं। तो ये 4 टेस्ट्स आपको मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, मींस के ये जो टर्मिनल अल्काइंस के पास जो हाइड्रोजन होता है ना एसिडिक, ये देखिए मैंने जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको मैंने रेड से शो किया है। ये मैंने इथाइन लिया है, इथाइन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ये देखें 2 हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक जर्नल अल्काइन लिया है और उसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें आप 4 डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ उनको ट्रीट करके उनके एसिडिक हाइड्रोजन्स को मेटल्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन है सोडियम एमाइड, ठीक है, सोडा एमाइड, इसको सोडा एमाइड भी कहते हैं या सोडियम एमाइन भी कहते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स,
सिंपल ये हाइड्रोजन जो है इस NH2 अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होकर अमोनिया बना रहा है, ठीक है, और ये सोडियम मेटल यहाँ पर अटैच हो गई है, ठीक है। और आप डायरेक्टली भी, और ये जो रिएक्शन होगा ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होगा, और या फिर आप डायरेक्टली सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे ना, तो इसलिए आपने 2 सोडियम मेटल्स लेनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 लेना है ताकि दोनों की दोनों रिप्लेस हो जाएं, और 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से आएंगे वो आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, अगर सोडियम के अलावा अगर आप सिल्वर या कॉपर मेटल को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो रिएजेंट्स लेने हैं, सिल्वर रिप्लेस करवाना है तो सिल्वर नाइट्रेट लेना है, या फिर आपको, और कॉपर मेटल को अगर रिप्लेस करवाना है तो आपने क्यूप्रस क्लोराइड लेना। तो स्टूडेंट्स ये क्यूप्रस क्यों है? क्योंकि कॉपर की हमारे पास 2 वैलेंसीज होती हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक +1 होती है और एक +2 होती है, ठीक है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो OUS पे उसका नेम एंड होता है क्यूप्रस, और जो हायर होती है वो IC पे एंड होती है क्यूप्रिक, ठीक है। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, और इसको आप अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे है, अमोनिया को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, वाटर में H2O, तो ये देखें NH4OH, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसकी प्रेजेंस में ये एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करें तो सिंपल है कि यहाँ पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन्स की जगह ये मेटल अटैच होगी, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन्स आएंगे वो हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, ठीक है। और सेकेंड वाला भी क्यूप्रस क्लोराइड वाला भी इसी तरीके से होगा, जो हाइड्रोजन्स होंगे दोनों, ठीक है, वो हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, और मेटल जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन्स की जगह रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने 2 मोल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं, लेकिन यहाँ पर आपने 2 मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के तो लिए हैं, लेकिन क्यूप्रस क्लोराइड के 2 मोल्स नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 एटम्स ऑलरेडी Cu2Cl2 में मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपने इसके 2 मोल्स नहीं लिए। तो ये एज अ टेस्ट भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ब्यूटाइन है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास 1 ब्यूटाइन है वो टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, और उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो क्या करेगा, अगर हम उसको सिंपल सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो हमारे पास इस तरीके से सोडियम के साथ जो है वो रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल एक हाइड्रोजन यहाँ पर शो कर दिया, 1/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो और दूसरे के साथ आप जो है वो लिखेंगे कि ये जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, और ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, इसके साथ हमने लिखना है नो रिएक्शन। तो ये इस तरीके से आपने टेस्ट शो करना होता है, ठीक है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस के लिए। तो ये अब ये मैंने सोडियम के साथ इक्वेशन लिखी है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है सोडियम एमाइन के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ किसी के साथ भी इक्वेशन लिख सकता है, ठीक है। तो रीजनरेशन ऑफ अल्काइंस, अब क्या है हमारे पास, ये जो मेटल अल्काइनाइड्स बनते हैं, ठीक है, ये जो बन जाते हैं ना हमारे पास हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर मेटल्स अटैच हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं मेटल अल्काइनाइड्स, ठीक है। तो ये अल्काइनाइड्स जो बनते हैं इनको हम दोबारा से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमने अगर दोबारा से ऐसे अल्काइंस लेने हैं तो हमने क्या करना है, इनको इन जगहों पे मेटल्स की जगह हमें हाइड्रोजन्स चाहिए, ठीक है, और वो हाइड्रोजन्स कहाँ से आएंगे, कौन है सोर्स हाइड्रोजन का, एसिड्स, तो हम उनको सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड किसी के साथ भी ट्रीट करवाएंगे, तो तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, और रिस्पेक्टिव हमारे पास यहाँ पर मेटल के सल्फेट्स या नाइट्रेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजनरेशन हो सकती है। एट द एंड यूजेस ऑफ अल्काइनाइड्स, यानी ये जो हम मेटल के अल्काइनाइड्स बनाते हैं तो ये किस लिए यूज होते हैं,
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट कर सकते हैं 1 ब्यूटाइन, ठीक है, एंड 2 ब्यूटाइन का को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इनमें आप मेटल ऐड करेंगे, ठीक है। तो उनमें से क्या होगा, मेटल ऐड करने से जो 1 ब्यूटाइन होगा वो अल्काइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो अल्काइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आप सेपरेट कर लेंगे। और अब अल्काइनाइड तो आपको नहीं चाहिए था, आप अल्काइनाइड से दोबारा से रीजनरेट करके 1 ब्यूटाइन ले लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको 2 के मिक्सचर में से इसको प्योरीफाई भी कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, दोनों की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है। तो ये इस तमाम जो है प्रोसेसेस हम इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एग्जाम्स क्वेश्चंस। एग्जाम्स क्वेश्चंस में देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन यू प्रिपेयर डाई सिल्वर एसिटाइलाइड और डाई कॉपर एसिटाइलाइड। तो ये एसिटाइलाइड जो है प्रॉपरली एसिटाइलिन से ही निकला है, ठीक है। ये एसिटाइलिन है, 2 कार्बन यानी इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं ना, ठीक है। तो उससे डाई कॉपर या डाई सिल्वर एसिटाइलाइड हमने बनाना है। तो उसके लिए ये वाली 3rd and 4th इक्वेशंस जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं और इसके आपने रिएक्शंस लिखने हैं। या इसके अलावा आपको टेस्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, इस तरह के टेस्ट आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।